कवि श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 120 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहुस दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। ही हर से कामारे तब शंकर सहज सुजान। बहुविधु मैं प्रशंसे पुण्य बोले कृपा निधान। तब कामदेव के सतु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। नवा प्राण पहला विश्राम, मास प्राण चौथा विश्राम। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंड बखान सुना बिहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वो मंगलमयी कथा सुनो जिसे काग भुसुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जहि विधभा आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वो से संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाये, विपुल विशद निगमागम गाये। हरि अवतार हेत जय कोई, इद मित्तम कही जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वो कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे यस सुनय सयानी। तथप संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहें सो मत अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस मैं सुमुख सुनावहु तो ही, समुझ पर जस कारण मोही। जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे समुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि बेप्रदेन सुर धरनी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों का पीड़ा हरते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहुस दशरथ अजर विहारी। असुर मार था पहि सुरन, राखै निज सुत सेत। जग विस्तार विशद जस, राम जन्म कर हेत। हे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने स्वस्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का ये कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। उसी यश को
गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दोई कहो बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के दो भदो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र साप ते दोनों भाई, तामस असुर देयति न पाए। कनक कश्यप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों को तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धर बराह बपु एक निपाता। होय नर हर दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह सुवर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। मंगल भवन अमंगल हारे, नभुष दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जगजान। ये वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भये हते भगवाना, तीन जन्म दुज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागे, धर्यो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप यद्यति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरय न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारे, तहि बलता है न जितय पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुस दशरथ अजर विहारी। छल कर टारो तासु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जानो मरम तब, साप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने ये भेद जाना, तब उसने कूद करके भगवान को शाप दिया। तासु साप हर दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहत राम परम पद दयउ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र ने युद्ध में मारकर परम पद दिया।
एक जन्म कर कारण येहा, जहि लगे राम धरे नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरन कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण ये था जिसे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया है। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद साप दिन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भय सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल में उसके लिए अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोले कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कौन साप मुन दीना, काय अपराध रमापति कीना। ये प्रसंग मोहि कहो पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारे। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी, मोड़ न कोय। जहि जस रघुपति करहि जब, सो तस ते चन होय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मोह। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहो राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनो, भव भंजन रघुनाथ भजो, तुलसी तजमान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिम गिर गुहाए कति पावने, बाह समीप सुर सर मा सुहावने। हिम गिर गुहाए कति पावने, बाह समीप सुर सर सुहावने। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव रस मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वो परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख शैल सर विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरहि साप गति बांधी, सहज विमल मन लाग समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते हैं उन नारद मुनि के साप की जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सन माना। सहित सहाय जाओ मम हेतु, चलो हरस हिय जल चर केतु। नारद मुनि की ये तपोमयी से देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। ये सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महुअसितासा, चाहत देव ऋष मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माहे, कुटुल काकयु सब डराए। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सिद्ध सुरत अजर विहारी। सूख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मगराज। छीन ले जन जान जड़, तिम सुर पतहि न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वो मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी के लिए सिंह छीन न ले,
वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय, हर हर महादेव।